दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 हमारी जो चल रही थी उसका 11th क्वेश्चन आपके सामने है। रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, हमें कोई सेट गिवन है, सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए गिवन प्लेन बाय आर, यानी कि जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, पॉइंट्स के बीच में। किसके बीच में है, पॉइंट्स के बीच में। पॉइंट कहाँ है, प्लेन पे, ठीक है। आर इक्वल पी कॉमा क्यू, ठीक है, ये दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं उस प्लेन के ऊपर। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। देखो P और Q के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या रिलेशन है। ये ओरिजिन पॉइंट है आपका 0 0, ठीक है। मान लीजिए ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। हमें रिलेशन गिवन है कि P की O से डिस्टेंस यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस, These both distances are equal। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। अब ये P और Q पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये हमें रिलेशन है, प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस। तो जब कभी भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो वी हैव टू प्रूव थ्री थिंग्स। द फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन इज सिमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो ये चीजें हमने पहले भी की हुई हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए रिलेशन दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O, ये हमें गिवन है। तो देखिए जब हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना होता है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहां अलग अलग है ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं P कॉमा P बिलोंग्स टू R, A की जगह भी मैंने P लिखा और Q की जगह भी क्या लिखा, मैंने P लिखा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O। यहां देखिए क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। अब यहां P तो ठीक है, यहां इस Q की जगह भी अगर मैं P लिख दूं, यही मतलब है ना इस चीज का। Q की जगह P लिख देंगे तो क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब ये Q पॉइंट यहां ना होकर के यहां ही हो, P पॉइंट पे ही, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो विदाउट एनी रीजन वी कैन से दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। सेकंड बात हम क्या करते हैं, सेकंड बात में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हमें A कॉमा B बिलोंग्स टू R गिवन होता है, A का रिलेशन B के साथ है। वी हैव टू प्रूव B कॉमा A रिलेटेड टू R, B एंड A आर इन द रिलेशन, यानी कि B और A के बीच में क्या है, रिलेशन है, वो हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब देखो ये है कि अगर मैं ये कहूं कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, यानी कि P और Q के बीच में ये रिलेशन है कि P की O के साथ डिस्टेंस और Q की O के साथ डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या मैं इसका उल्टा नहीं लिख सकता, इसका उल्टा जरूर लिख सकता हूं मैं, Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस Q से O की है उतनी ही P से O की है। दोबारा देख लीजिए, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि P की O से डिस्टेंस और Q की O से डिस्टेंस क्या है, सेम। और नीचे वाली लाइन का मतलब भी वही है, लेकिन चीजों को आगे पीछे बोला गया है और कुछ नहीं है। Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, Q की O से डिस्टेंस और P की O से डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है ना। इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी क्या रहेगी, 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या रहेगा, सिमेट्रिक। दो चीजें प्रूव हो गई। थर्ड क्या प्रूव करना होता है, थर्ड वी हैव टू प्रूव व्हाट, द फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन इज सिमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है भाई, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, दिस इज गिवन। B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दिस इज ऑल्सो गिवन। एंड वी हैव टू प्रूव A कॉमा C बिलोंग्स टू R।
अब यहाँ ए बी और सी 3 पॉइंट आ गए, यहाँ पी और क्यू मेरे पास 2 ही पॉइंट है, ठीक है, 2 ही पॉइंट है। अब मैं तीसरा पॉइंट कोई और मान लेता हूं, मैंने मान लीजिए आर मान लिया, ठीक है, पी क्यू आर कोई 3 पॉइंट मान लिए, ठीक है, आप एस मान लीजिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं हम, ठीक है। आर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर यहां रिलेशन का नाम है, ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट ले लिया एस। अब भाई पी क्यू और ओ क्यू और ओ एस तीनों इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें गिवन है P, Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब P की डिस्टेंस O से और Q की डिस्टेंस O से क्या है, सेम है। आफ्टर दैट Q S बिलोंग्स टू R, यानी ये दोनों चीजें आपके पास गिवन होंगी ना, तो ही हमें थर्ड चेक करना है। ये दोनों चीजें हम मान के चलेंगे, लेट करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, या ये कह दो कि ये दोनों चीजें हमें गिवन है। P और Q की डिस्टेंस O से सेम है, ये गिवन है। Q और S की डिस्टेंस, Q और S की डिस्टेंस, Q की O से डिस्टेंस और S की O से डिस्टेंस सेम है, ये गिवन है। भाई अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये गिवन है हमें इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग Q और S के अकॉर्डिंग क्या है, इफ दिस इज 3 देन दिस इज ऑल्सो 3, ठीक है, ये गिवन है। तो एक बात बताइए, P और S में क्या दिक्कत है, P और S दीज आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू R, P और S भी क्या है, रिलेशन R बनाते हैं। क्यों भाई, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो P और S की जो डिस्टेंस है O पॉइंट से, P की O से और S की O से, ये भी क्या है 3 3, दीज आर ऑल्सो इक्वल। सो वी कैन से that relation is a transitive, relation is a transitive। तब जब तीनों चीजें हो जाती हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, then we can say our relation is equivalence, our relation is equivalence। हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस बन जाएगा, इक्विवेलेंस। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक बात और बता दूं, देखिए मैंने P लिया, Q लिया, S लिया, और कोई पॉइंट ले लो, जैसे आप A पॉइंट ले लो, जैसे B पॉइंट ले लो, जैसे C पॉइंट ले लो, जैसे D पॉइंट ले लो। अगर ये सारी डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल फ्रॉम द ओरिजिन, ये सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन सेम है, तो इन डिस्टेंसेस को अगर मैं कवर करूं, यानी कि इन डिस्टेंसेस का मैं क्या निकालूं, लोकस निकालूं। लोकस, लोकस का मतलब जिस कर्व से ये पॉइंट सारे के सारे पास होते हैं, उस कर्व को क्या बोलेंगे, बोलो। देखो ये सेंटर पॉइंट है और ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल हैं, देन दीज आर रेडियस ओनली। ये सारी लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रेडियस को। तो ये जो कर्व होगी, दिस कर्व इज कॉल्ड सर्कल। ध्यान रखना, अगर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और उनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो ये किसकी डिफाइन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। यानी कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स अगर ओरिजिन से उनकी डिस्टेंसेस सेम है, तो उन डिस्टेंसेस का जो लोकस है, उन डिस्टेंसेस का जो पाथ है, वो किसको शो करता है, इट शोज द कर्व सर्कल। ये किसको शो करता है, सर्कल को। तो इस तरीके से आपका ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।